हसन रज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर, क्योंकि समझ नहीं आ रही। आइन में तो लिखा है कि सदर ने तारीख देनी है असेंबली तहलील होने के बाद, इलेक्शन कमीशन कहता है जी ये इख्तियार हमारे पास इलेक्शन एक्ट के बाद। तो जो बुनियादी सवाल इस मुल्क में हुआ करते थे, जिनका जवाब हर एक को पता था, अब तो सब ढूंढ रहे हैं कि ये, यानी हमें यही नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। उसामा साहब, इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57, उसमें ये था 2017 की सेक्शन 57 उसमें ये था पहले कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। और ये इस तरह से आ गई कि पहले ये एक्ट, इससे पहले जो रिपील हुआ उसमें चूँकि मुशर्रफ दौर में वो बना था, तो उसमें अपनी पावर्स ज़्यादा जाहिर करने के लिए प्रेसिडेंट का लफ्ज़ लिख दिया गया कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करेगा। जब अभी 14 मई वाला जो इलेक्शन डे की अनाउंसमेंट होनी थी, तो उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चला, तो ये कहा गया कि 57 तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर कर रही है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कंसल्ट करके तो डेट अनाउंस करे। इसीलिए उस वक्त भी ख़त लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को, वो मुलाकात भी हुई थी और फिर 14 मई की डेट दे दी गई। फिर बाद में जो पार्लिमान है उसने अमेंडमेंट कर दी और वो अमेंडमेंट कानून का हिस्सा बन चुकी है। उसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से पावर लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई कि वो करे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के आइन में क्या लिखा है। आइन में 48(5) है, उसमें ये लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट दे सकता है, लेकिन जो 48(2) और 3 है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कैबिनेट की जो मशावरत कह लें या उनकी जो मशवरा कह लें, वो उसकी जो है वो दे दिया गया है। लेकिन अगर उसको आइसोलेशन में पढ़ेंगे 48(5) को, तो उसमें प्रेसिडेंट का इख्तियार बाकी रह जाता है। अब चूँकि आर्टिकल 128 और 129 है गालबन, उसमें एक विंडो ये भी है कि अगर इलेक्शन के हवाले से जब कोई मामला आएगा, तो उसमें जो है वो जो एप्लीकेबल लॉ है उसका भी सहारा लिया जा सकता है। और अगर एप्लीकेबल लॉ को देखा जाए तो वो इलेक्शन एक्ट 2017 बनता है। तो मुझे ये समझ आ रही है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये जो अभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, इसमें यकीनन मामलात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे और वहाँ पे ही इसकी इंटरप्रिटेशन करके कोई मामलात को देखा जाएगा। अदरवाइज ये जो खेचातानी बनी हुई है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जी कि आए मैंने अनाउंस करनी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर रहा है और वो कह रहे हैं जी नहीं हमने करनी है। कब करनी है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये डेट भी नहीं दे रहे कि कब करनी है, जबकि हम ये समझते हैं कि 224 जो है वो बड़ा क्लियर है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन करने हैं और होने भी 90 डेज में चाहिए। पाशा साहब ये बताइए, क्योंकि सदर पाकिस्तान जिस ओहदे पर हैं वो तो अब 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ एक सेरेमोनियल ओहदा है, जो कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पे ऑलमोस्ट 80-90% ऑपरेशन जो है वो कर सकता है। तो आपको लगता है कि इस सूरत हाल में सदर साहब ने जो अपने ख़त में 48(5) का रेफरेंस दिया है और कहा है कि मेरा इख्तियार है बग़ैर वज़ीर आज़म की एडवाइस पे, तो इससे तो हम प्री 18th अमेंडमेंट वाली सिचुएशन देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ये चाह रहे हैं कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो उनकी होनी चाहिए इस पर। जी बिल्कुल, इसी वजह से प्रेसिडेंट साहब ने ख़त लिखा। और अगर आप पूरे आर्टिकल को साथ मिला के पढ़ें 2, 3, 4 और 5, तो फिर बज़ाहिर ये नज़र आता है कि उसमें एडवाइस जो है वो कैबिनेट की या प्राइम मिनिस्टर की वो ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।